सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विभिन्न पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में, ठीक है, आए हुए वर्गमूल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं भाई कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इसकी मैं बात करूंगा, आप धैर्य बनाए रखें। पहले आप 1 से 9 तक के वर्ग जो हम ज्ञात करते हैं ना, उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पे आधारित है हमारी जो विधि है। जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही पूर्ण वर्ग निकाल दें, बहुत कम समय में 5 या 7 सेकंड में आप उसको हल कर पाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं जो ये बात बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना भाई। जैसे 1 का वर्ग आप लिखते हैं 1, 2 का वर्ग आप 4 लिखते हैं, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। आप ध्यान से आप देखिए भाई, इकाई के अंक को देखिए। जो वर्ग लिखे हैं ना मैंने, उनका इकाई का अंक देखिए। 1 का इकाई अंक देखिए, मैं यहां इकाई अंक लिख देता हूं, इकाई अंक। अब इकाई का अंक 1 किस किस के वर्ग में आया है भाई? 1 के वर्ग में आया है और 9 के वर्ग में, ठीक है भाई। तो इकाई के अंक के स्थान पर अगर 1 आए, इसका मतलब वो उस संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या क्या होगा, 9 होगा। आप इसको ध्यान रखना भाई। इसी तरह भाई, अगर इकाई का अंक उस संख्या का 4 है, ठीक है, मतलब तो वो किसका वर्ग रहा होगा भाई? या तो उस संख्या का जिसका इकाई का अंक क्या है, 2 या 8। आप देखिए 2 का वर्ग 4 आया है और 8 का वर्ग 64। 64 का इकाई का अंक ये है भाई। इसी तरह भाई आप 9 को देखिए, ठीक है। 9 कब आया है भाई? किसके वर्ग में आया है? या तो 3 के वर्ग में या 7 के वर्ग में आया है। इसी तरह आप देखें 6 कब आया है? या तो 4 के वर्ग में, ठीक है, या 6 के वर्ग में। तो अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। देखिए इकाई का अंक 1 किसके वर्ग में आता है? उस संख्या के वर्ग में आता है, ठीक है, जिसकी इकाई के अंक के स्थान पर 1 है या 9 है, ठीक है। तो अब देखिए 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10। याद करना आसान है ना? इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर क्या होंगे भाई? 1, 4, 9 और 6 ही हो सकता है। इसका मतलब वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है जिसमें इकाई के अंक के स्थान पर या तो 1 का अंक हो, 4, 9 और 6 हो। ये हो सकती है कह रहा हूं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जिस संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 1 है वो प्रत्येक संख्या पूर्ण वर्ग की हो। 4 जैसे 24 है, 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 64 है, वो पूर्ण वर्ग है। तो प्रत्येक संख्या नहीं हो सकती है, मैं बता रहा हूं। इसी तरह अब इसके आधार पे मैं क्या कह सकता हूं कि वो संख्या तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जिसका इकाई का अंक 2 है, ठीक है, या 3 है, या और मैं इस एक चीज को भूल गया कि 5 का इकाई का अंक कब आती है भाई? जब 5 हो, ठीक है, 5 का वर्ग। तो 2, 3 और 7 हो या 8 हो, ये कभी भी इकाई के अंक के स्थान पर हो तो वो संख्या बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और एक बात और ध्यान रखना कि 0 वाली जो संख्या, हाँ 0 को भी शामिल कर लीजिए। क्यों? कि अगर 0
अगर सम संख्या में है, जैसे 2 जीरो हुई, 4 जीरो हुई, 6 जीरो हुई, तब तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर विषम संख्या में जीरो हो, विषम संख्या में जीरो हो, तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ध्यान रखना भाई। तो इसकी संभावना पहले ही हट जाएगी। तो कैसे ध्यान रखेंगे? विषम संख्या में जीरो हो या इकाई के अंक के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर इकाई के अंक के स्थान पर 1, 4, 9, 6 या 5 है या सम संख्या में जीरो है, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब मैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं भाई। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण ले लेता हूं पहले, कि आपसे पूछे जैसे 729 का 729 का वर्गमूल आपसे पूछे, तो देखिए इकाई आप कैसे लिखेंगे कि दो दो के जोड़े बनाइए। ये बनाया मैंने, तो देखिए इस जोड़े में, पहले वाले जोड़े में देखिए इकाई का अंक कौन है? 9 है। अगर 9 है तो सीधी सी बात है, इसके वर्गमूल में क्या आया होगा भाई? या तो 3 आएगा या 7 आएगा भाई। इकाई के अंक के स्थान पर 3 या 7। ठीक है। अब देखिए, अब 7 को देखिए, 7 किसके वर्ग? देखिए जैसे वर्ग लिखे थे ना मैंने, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो देखिए ये 7 कहां स्टैंड करेगा? यहां स्टैंड करेगा, इनके बीच में, 4 और 9 के बीच में। इसका मतलब मुझे अब छोटे वाली संख्या लेनी है, तो 2। ठीक है भाई, 2 लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वर्गमूल है या तो 23 है भाई या 27 है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का जो वर्ग है, ठीक है, वो कम है 7 से और 7 कम है 3 के वर्ग से। अर्थात जो 7 है वो 3 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में है। 3 का वर्ग 9 है और 2 का वर्ग 4 है, इनके बीच में है। तो हम छोटे वाली संख्या 2 लेंगे। जब 2 लेंगे तो 2 के 7 या तो 3 आएगा या 7। इसका मतलब 7 से 29 का जो वर्ग, ठीक है, वर्गमूल है वो या तो 23 होगा या 27 होगा। अब 23 और 27 में से कैसे पहचाने कि भाई कौन सा होगा? बहुत आसान है कि आप 2 का गुणा उसकी अगली संख्या से करके देख लीजिए। तो 2 3 6, 6 7 से कम है, ठीक है, तो कौन सी आएगी? बड़े वाली संख्या आएगी। ध्यान रखना, तो कौन सी संख्या आएगी? बड़े वाली संख्या आएगी भाई। देखिए अगले वाली संख्या से गुणा करने के पश्चात भी अगर जो गुणा है इस संख्या से कम रह जाए तो इनमें जो बड़ी संख्या है वही वर्गमूल होगा। अतः 729 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा भाई? 27 होगा। वैसे भी आप देखिए ना भाई, कैसे कि आप देखिए 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ठीक है। 30 का वर्ग कितना होता है? 30 का वर्ग होता है 900। तो आप देखिए ये 729 है ना, तो ये तो 625 से ज्यादा हुआ। आप सोचिए 625 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां 25 से ज्यादा है, तो और 23 तो 25 से कम है, तो इस 23 तो हो नहीं सकता। तो आप, क्योंकि 25 का वर्ग हम जानते हैं 625 होता है, इसलिए 729 का वर्गमूल क्या हुआ? 27 हुआ। एक उदाहरण मैं और लेता हूं, जैसे अब थोड़ा सा बड़ा उदाहरण मैं ले लेता हूं, जैसे 6084। चलिए इसको बताइए। अब देखिए इकाई के अंक के स्थान पर क्या है? बहुत आसान है। पहले आप ये 2 2 का जोड़ा बना लें। ठीक है। अब इकाई का अंक पहले जोड़े में देखिए क्या है? 4। इसका मतलब जो संख्या आएगी उत्तर के रूप में, या तो उसका इकाई का अंक 2 होगा या क्या होगा? 8। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब अब कैसे देखना है कौन सी संख्या? अब 60 को देखिए, 60 कहां स्टैंड करेगी? अब ये तो आपको याद होने चाहिए। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब जो 60 है वो 8 के वर्ग से कम है, तो कौन सी संख्या गिनेंगे हम? 7। ठीक है। तो या तो
72 है वो संख्या या 78 है? कौन सी है? या तो 72 है या कौन सी है? 78 है। 72 और 78 में कौन सी संख्या? उसके लिए मैं क्या करूंगा, 7 को उसकी अगली संख्या से गुणा करके देख लीजिए 56, और 56 कम है 60 से, मतलब अगली संख्या से गुणा करने पर भी जो संख्या प्राप्त हुई है वो इस संख्या से कम है, तो बड़े वाली संख्या आएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 6084, इसका आंसर क्या होगा? 78 ही होगा। ठीक है, वैसे आप करके देख लीजिए। कैसे करके देखेंगे भाई? 70 का वर्गमूल कितना होगा? 4900, है ना। 75 का वर्गमूल क्या, सॉरी वर्ग क्या होगा? 70 का वर्ग होगा 4900, 75 का वर्ग क्या होगा भाई? और 8 7 56, 56 25, ठीक है। और 80 का वर्ग क्या होगा? 8 2 64, 6400, ठीक है भाई। अब 60 84 कहां होंगे भाई? 60 84 कहां आएंगे? इन दोनों के बीच में, अर्थात 75 के वर्ग से ज्यादा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 75 से ज्यादा कौन सा है इसमें? 78 है। बात आई नहीं समझ में? तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और जितना अभ्यास करेंगे बहुत आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 कितना आएगा भाई? 78। अब मैं कुछ उदाहरण और लेता हूं भाई। चलिए एक उदाहरण और ले लेता हूं। 88 36, ठीक है। अब देखिए दो दो का जोड़ा मैंने बनाया। अब इसमें इकाई का अंक देखिए 6 और इकाई का अंक 6 है। इसका मतलब जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या क्या होगा? 6। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अब 88 पर आइए। 88 किसके वर्ग से थोड़ा कम है? देखिए 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 10 का वर्ग 100, तो 100 से कम है और 81 से ज्यादा है। इसका मतलब 9 आएगा। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा या तो 94 होगा या क्या होगा? 96, इनमें से कोई एक होगा। अब 94 है या 96 है, पता कैसे लगाऊं? कि मैं 9 का गुणा इसकी अगली संख्या से करके देखते। कितना आया? 90। अब 90 88 से ज्यादा है, ज्यादा हो गया, इसलिए छोटे वाली संख्या है। अगर ज्यादा है तो छोटे वाली संख्या, ठीक है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा भाई? 88 36 का जो वर्गमूल आएगा वो 94 आएगा। ध्यान रखना, अगली वाली संख्या से गुणा करने पर यदि संख्या यहां दी गई संख्या से अधिक हो तो छोटे वाली संख्या आएगी इनमें से, और अगर ये संख्या कम रह जाती, ठीक है, गुणा वाली संख्या कम रह जाती यहां दी गई संख्या से, तो बड़े वाली संख्या आती है। ठीक है, अब एक उदाहरण और मैं ले लेता हूं, जैसे 7921। 7921। अब देखिए दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इकाई के अंक पर क्या है? 1। इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा इस संख्या का वर्गमूल, उसका इकाई का अंक या तो 1 है या क्या है? 9 है। ठीक है, अब इसको देखिए 79, ये अब देखिए 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो 9 का वर्ग तो जा रहा है तो 8 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल है वो तो या तो 81 है या 89 है। 81 होगा या 89 होगा, इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो 8 है, ठीक है, 8 को इसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा करूंगा। ठीक है, एक आज के पूर्वेण से, तो 8 नाम 72 आए भाई। 72 यहां दी गई जो संख्या है 79 से कम है, और अगर कम है तो इन दोनों में जो बड़ी है वो इसका उत्तर होगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89, और यही हमारा क्या है? आंसर है। अब देखिए मैं कुछ प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए आपको कराता जा रहा हूं, और इन्हीं के साथ जो भी वर्गमूल या वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक्स आएंगी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 एंड 20। अर्थात मुझे वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए जहां छोटी से छोटी संख्या आ जाए, इसका मतलब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मुझे ज्ञात करनी है जिसमें
8 का भाग भी चला जाए, 15 का भी चला जाए और 20 का भी चला जाए, तो मुझे क्या याद करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले एलसीएम, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना पड़ेगा। किसका? 8, 15 और 20 का। तो आप निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी करके देख सकते हैं कि भाई 8, 15 और 20 का मैंने लघुत्तम निकाल लिया भाई। 2 से काट देंगे तो ये 10 और फिर देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो देखिए 15 और ये 5, फिर 3 से आप देख लें 2, 5, ठीक है, और ये 5 हो जाएंगे। 5 से ज्ञात कर लें तो देखिए 2, 1 और 1 और ये 2 और लिख देता हूं। तो देखिए कितना आ गया? 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, दूनी 120। इनका एलसीएम कितना आ गया? 120। पर क्या यह पूर्ण वर्ग है? भाई देखिए अब मैंने क्या याद कर लिया कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 और 15 और 20 का भाग चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहां देखिए, यहीं से पता लग जाएगा। ये 2 पूर्ण वर्ग संख्या में सभी अंकों के 2 जोड़े बनने चाहिए, ठीक है, मतलब जोड़े बनने चाहिए। देखिए 1 जोड़ा बन गया। अब देखिए 3 अकेला रह गया, 5 अकेला और 2 अकेला। इसका मतलब एक तो 3 और होना चाहिए था, एक 5 होना चाहिए था और 2 होना चाहिए था। इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग अगर बनाऊं मैं, 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम किसका गुणा करना पड़ेगा मुझे? किसका? 3 का, 5 का और 2 का, अर्थात 3 पंजे 15 दूनी 30 का गुणा करना होगा। गुणा करने पर वो संख्या क्या आ जाएगी भाई? 120 गुणा 30 अर्थात 3600। तो वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? जिसमें 8, 15 और 20 का भाग चला जाए, अर्थात वो संख्या होगी 3600, क्योंकि 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है और 8, 15 और 20 से पूर्ण भाज्य है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही आपका पूर्ण अभ्यास हो सके, इसलिए मैंने बिल्कुल सिमिलर सवाल और ले लिया है भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। तो देखिए सबसे पहले मुझे 4, 9 और 10 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 उसी तरह आप निकाल लेंगे भाई कि 4, 9 और 10। तो देखिए जल्दी से आप निकाल लीजिए भाई। अब 3 से और 5, ठीक है, और फिर 3 से आप लिख देंगे भाई 1 और 5 और फिर 2 से आप लिख देंगे तो और 5 और फिर यहाँ 5 से, ठीक है, 1, 1 और 1। तो अब देखिए 2 का जोड़ा बन गया। पहले आप इसको लिख दीजिए कि कितना है एलसीएम भाई कि 2, 3, 6, 3, 18 दूनी 36 और 36 पंजे 180, ठीक है, 180 आया भाई। 5 दूनी 10, 30, 90 दूनी 180। अब क्या ये पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि देखिए 2 का तो हो गया काम, 3 का भी हो गया, ये 5 अकेली संख्या रह गई। तो 5 का अंक और होता है इसमें। इसका मतलब मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम कितना गुणा करना पड़ेगा? 5 का। और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो 5 का ही गुणा कर दीजिए, ज्यादा तो आप कितना भी कर दीजिए, पर वो ऐसी संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग आ जाए। तो ठीक है भाई। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे? 5 से गुणा करने पर संख्या क्या होगी भाई? 180 गुणा 5 9 से, अर्थात 9 से वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः भाज्य है। देखिए
तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मोहन अपने खेत में 20,736 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। देखिए मान लीजिए कि वहां पंक्तियों की संख्या ना कितनी है, x, तो एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं। इसका मतलब अगर एक पंक्ति में x पेड़ लगा रहा है तो पंक्तियों की संख्या भी x होगी। तो कुल पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर में। भाई जैसे कुल पंक्तियों की संख्या है 10 और हर पंक्ति में लगाए उसने 10 पेड़, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 10 100 पेड़। तो मैं यहां मान के क्या लेता हूं कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, तो मैं मान लेता हूं भाई, माना एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x है। तो देखिए एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x है तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, x इंटू एक्स। तो कुल पेड़ हो गए x स्क्वायर और यहाँ कुल पेड़ों की संख्या कितनी दे रखी है, 20,736। इसका मतलब x क्या होगा भाई, 20,736 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए क्या विधि है, दो दो के जोड़े बना दीजिए भाई। अब मैंने जो ये जोड़े बना दिए, तो अब देखिए इस जोड़े का, पहले जोड़े का जो इकाई का अंक वो क्या है, 6 है। इकाई का अंक 6 कब आता है, जब इसका जो आंसर है अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक अर्थात जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक या तो 4 का होगा या 6 का होगा, क्योंकि 4 का वर्ग ही 16 और 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो ये इकाई का अंक 6 तभी आएगा जब इसके वर्गमूल में 4 का अंक हो इकाई के स्थान पर या 6 का हो। अब देखिए यहां, अब इसको छोड़ देते हैं 3 को, अब 2 से 7 को देखिए, 2 से 7 किसके वर्ग से कम है। देखिए आपको वर्ग याद होने चाहिए भाई, कम से कम 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। तो आप देखिए ये कितने, 207। 207 कहां स्टैंड करेगा, इनके बीच में। ठीक है, तो छोटे वाले को लेते हैं, वो छोटा वाला कौन है, 14। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो या तो 14 के साथ 4 आएगा, मतलब 144 होगा, या 146 होगा। अब 144 पेड़ों की संख्या है या पंक्तियों की संख्या है, सॉरी, या 146 है। अब इसका निर्धारण कैसे करें, आप क्या करते हैं भाई, जो ये 14 है ना, 14 को इसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, आप गुणा कर दीजिए भाई, 15 चौका 60 और 15 का 15 और 6 21। अब ये गुणा यहां दी गई संख्या 207 से ज्यादा है तो छोटे वाली संख्या आएगी, और अगर ये संख्या गुणा करने पर इस 2 से 7 से कम प्राप्त होती तो इन दोनों में जो बड़ी है वो आंसर आता। तो चूंकि अभी 2 से 10 तो 207 से ज्यादा है, इसलिए इन दोनों में जो छोटी है वही हमारा क्या होगा, आंसर। इसलिए पेड़ों की संख्या अर्थात 20,736 का जो वर्गमूल होगा वो 144 होगा, और 144 इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन ए स्कूल। 500 बच्चे हैं एक स्कूल में। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अर्थात जितनी पंक्तियां बनानी है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्टूडेंट खड़े करने। कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है, तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने छात्रों को बाहर करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या देखना होगा, ऐसी संख्या देखनी होगी जिसका वर्ग 500 के समीप हो, 500 से ज्यादा नहीं हो। तो आप देखिए वर्ग अगर आपको याद हो तो ध्यान कीजिए, 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484 और 23 का वर्ग होता है 529। तो आप देखिए 23 छात्र प्रत्येक पंक्ति में, और 23 ही अगर वो लाइन बनाए तो संभव नहीं है, क्योंकि 23 का वर्ग तो 529 हो जाता है। टोटल स्टूडेंट कितने, 500 है। तो भैया 22 वो पंक्तियां बनाएगा और प्रत्येक पंक्ति में 22 ही स्टूडेंट होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि x² इक्वल टू
484 और ये 484, यह 484 जो संख्या है 500 से 16 कम है। ठीक है भाई, तो यह व्यवस्था बनाने के लिए वहां का जो शारीरिक शिक्षक है उसको 16 लड़के बाहर करने पड़ेंगे। यही पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने छात्रों को बाहर करना पड़ेगा? तो भैया 16 छात्रों को बाहर करना पड़ेगा। 16 छात्र कम हो जाएंगे, 484 बच जाएंगे और 484 स्टूडेंट को वो 12 लाइन बनाएगा और प्रत्येक पंक्ति में वो 22 पंक्ति बनाएगा और प्रत्येक पंक्ति में 22 छात्र वो खड़ा करके व्यवस्था बना लेगा, अर्थात ड्रिल की वो अभ्यास करा लेगा। तो आंसर आएगा 16। तो देखिए एक आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का वर्ग का वर्गमूल होगा। तो देखिए इसके अंतर को मैं x मान लेता हूं, तो x बराबर 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग। अब आप जानते हैं कि जब दो संख्याओं पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो इन संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 272 में 128 को एक बार जोड़ दीजिए और दूसरे कोष्टक में 272 से 128 को घटा दीजिए। तो x का जो मान हो जाएगा, देखिए 272 और 128 हो गई 400 और 272 से 128 जाने पर बचेंगे 144। अब क्या पूछ रहा है? इसका वर्गमूल पूछ रहा है। इसका मतलब √x बराबर क्या होगा? इसका वर्गमूल। तो देखिए 400 और 144 जो गुणनफल में है, इसका वर्गमूल क्या होगा? देखिए 400 का वर्गमूल हम जानते हैं 20 होगा और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो 12 दूनी 24 अर्थात 240 और सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मान इसमें पूछ रहा है, तो आप इसको सरल करने के लिए कैसे करेंगे भाई? कि आप इस तरह से लिख लीजिए 841 इंटू, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 10 की घात माइनस 8। अब आप जानते हैं कि भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2, अर्थात 841 गुणा 10 की घात 8 की घात 1/2। अब 841 किसका वर्गमूल है? 29 का। अगर आप नहीं निकाल सकते तो बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखिए 2 के जोड़ा बनाइए, ठीक है। अब इसमें एक इकाई का अंक है, इसका मतलब जिस संख्या का ये वर्ग है उसका या तो इकाई का अंक 1 है या 9 है। अब यहां 8 पर आ जाइए। अब देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो इसका मतलब 2 आएगा। तो इसका जो वर्गमूल है 841 का या तो 21 है या कितना है? 29। अब 21 और 29 में से कौन सा है इसका पता कैसे लगाऊंगा भाई? कि मैं इसके जो पहला अंक था 2, जो यहां से आया था, उसमें अगली संख्या से गुणा करके देख ले। तो 2 3 6, जो 6 है वो 8 से अब भी कम है, और कम है तो बड़े वाली संख्या आंसर होगी, अर्थात इसका वर्गमूल क्या होगा? 29। तो देखिए यहां तो मैं क्या लिख देता हूं? 29, ठीक है। और यहां 10 की घात माइनस 8 की घात 1/2, इसका मतलब ये कितना रह जाएगा? 10 की घात माइनस 4, अर्थात 29/10 की घात 4। तो दशमलव के बाद टोटल अंक कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो देखिए 0.00 और 2 ये अंक हैं 29 के। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर, और ये बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रश्न में किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है? तो माना वो संख्या क्या है? x है। अब देखिए तो किसी संख्या के वर्गमूल अर्थात x का वर्गमूल का 1/3 का मतलब गुणा कितना है भाई? 0.001। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x किसके बराबर है भाई? 3 का। यहां गुणा कर दीजिए 0.003 के। तो x क्या होगा भाई? इसका वर्ग, अर्थात 0.003
3 का वर्ग, और वर्ग में क्या आएगा भाई, आप देखिए जैसे यहाँ दशमलव के बाद टोटल अंकें कितने 3, तो वर्ग में आएंगे 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1 2 3 4 5, तो 0 आएंगी, और 1 3 का वर्ग 9, तो ये आंसर होना चाहिए, अर्थात 0 के बाद 5 0 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 है कहीं, तो देखिए यहाँ 3 है 9 वाले ऑप्शन में, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 है, इसका मतलब कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 10, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 154 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, तो देखिए इसको लास्ट से करना शुरू कीजिए। देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15, अब 15 को 154 से जोड़िए, क्योंकि इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, तो 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 13 को यहाँ ले आइए, तो 108 और 13 हो जाएंगे 121, और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, और 11 को उठा के यहाँ लेके आएंगे, तो 25 और 11 36, ठीक है, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो 10 और 6 16 हो जाएंगे भाई, तो ऊपर अंडर रूट में 16 आ जाएंगे, बटे ये 8 का घनमूल है, और 8 का घनमूल आप जानते ही 2 होता है, क्योंकि 8 के स्थान पर मैं लिख दूंगा 2 की घात 3, और इसके ऊपर 1/3। अब आप जानते हैं 16 का वर्गमूल 4 और बटे 2, तो 2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब मैं एक छोटा सा और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं, और उसकी भी एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि वो केवल 2 डिजिट की जब तक संख्या है उसके लिए कार्य करेगा, और दशमलव के 2 स्थानों तक आपको वर्गमूल निकाल के देगा, और वो भी लगभग में, करेक्ट नहीं देगा, लगभग में। तो जैसे कोई संख्या है, उसको मैं अगर ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ सकता हूं जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यहां में n जो संख्या ली है वो पूर्ण वर्ग संख्या ली है, और दूसरी एक अन्य संख्या है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस यहाँ n लिखेंगे बटे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ n। ये जो सूत्र है दशमलव के 2 अंक तक आपको वर्गमूल निकाल के देगा, पर लगभग का वर्गमूल निकाल के देगा। अब देखिए भाई, जैसे मैं निकालना चाहूं 15 का वर्गमूल, आप सोचिए उदाहरण मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 15 का वर्गमूल निकाल के आप बताइए दशमलव के 2 अंक तक। तो देखिए अब इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़िए जो समीपस्थ हो। देखिए 15 किसके समीपस्थ है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 16। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई 16 और माइनस मैं करके लिख सकता हूं इसको 1, ठीक है भाई। अब देखिए तो ये तो n के स्थान पर आ गया और ये स्मॉल n। अब सूत्र लगाइए, वो किसके बराबर होगा भाई अंडर रूट n, अर्थात अंडर रूट 16। प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस, n के स्थान पर 1 तो 1/2 और अंडर रूट 16, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 16 मतलब 4 माइनस 1/2 और अंडर रूट 16 का मतलब, ठीक है। तो देखिए 4 माइनस 1/, ये 4 आएगा भाई, तो ये 1/8। अब 1 में 8 का भाग देकर देख लीजिए, तो 0, 8 एकन 8, 2, 8 दूनी 16, 2 अंक तक ही आप दें बस, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है भाई। तो 0.12 इसका मतलब 3.88, ये लगभग में देता है आंसर, ठीक है। तो अंडर रूट 15 का मान कितना आ जाएगा 3.88। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 152 का निकलवाया आपसे, चलो मैं यही निकाल के बता देता हूं। अंडर रूट 152, अब 152 आप देखिए 144 के समीपस्थ है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं भाई 144 प्लस 8। तो अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये n है और ये स्मॉल n है। तो देखिए सूत्र में 144 का वर्गमूल प्लस n को एज इट इज लिखेंगे 8/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो देखिए ये 12 आ जाएगा प्लस 8/2 और ये 12, ठीक है। तो
2 से ये 4 और 4 तिया 12, तो 12 प्लस 1/3, इसका मतलब 12.33 ये लगभग में आ जाएगा। चलिए एक उदाहरण में और बता देता हूं। अब देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे 110 का वर्गमूल मुझे निकालना है। अब देखिए 110 को कैसे निकाल सकते हैं, समीपस्थ संख्या या तो 121 मान लीजिए आप, या 100 मान लीजिए, जैसे आप मानना चाहें। तो चलो मैं जैसे 121 मान लेता हूं, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 121 माइनस 10, ठीक है, नहीं 11, 121 माइनस 11, तो सूत्र में लगाइए स्क्वायर रूट ऑफ 121, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, n के स्थान पर 11 लिखेंगे बटे 2 और अंडर रूट 121। तो देखिए अंडर रूट 121 का मान 11 माइनस, ठीक है भाई, और ये 11 बटे 2 इंटू 11, तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया 1, तो इसका मतलब 11 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 10.5। ये लगभग रहता है भाई, ठीक है। देखिए समय बचाने के लिए मैं कुछ प्रश्न आपको हल कराता हूं और मैं सीधे स्क्रीन मोड पर आ जाता हूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न फ्लैश हो रहा है उसमें देखिए 1570 का वर्ग प्लस 1571 का वर्ग प्लस 1572 का वर्ग प्लस 1573 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आप क्या करेंगे कि इन सभी चारों संख्या जो दी गई हैं, यहाँ जो वर्ग के रूप में दी गई हैं, उनमें इकाई का अंक निकालिए और उन सब इकाई के अंकों को जोड़िए, और जो जोड़ने के पश्चात जो संख्या प्राप्त हो उसके इकाई का अंक देखिए, वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए इसमें जो पहली संख्या है वो क्या है कि 1570 का जो वर्ग है उसमें इकाई का अंक क्या होगा। मैं इकाई का अंक, अब आप स्वतः जान गए होंगे क्योंकि 1570 में इकाई का अंक 0 है और 0 का वर्ग हमेशा 0 होगा, इसलिए इकाई का अंक क्या आएगा 0। इसी तरह अगली जो संख्या क्या है 1571, तो इसके वर्ग में इकाई का अंक जो होगा आप बता पा रहे हैं ना, 1 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है और 1 का वर्ग क्या होगा 1। इसी तरह जो अगली संख्या है 1572, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, और 1573 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 9 होगा। इन सभी का योग कितना हुआ, 9 4 13 और 1 14, और 14 में इकाई का अंक क्या है 4 है, अतः अभीष्ट इकाई अंक, अभीष्ट जो इकाई अंक है वो क्या होगा 4 होगा, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है जो ऑप्शन 1 में है, इसलिए ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि 5 4 1 6 स्टार और 6 पूर्ण वर्ग है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। तो अब ये पूरी संख्या क्या दी गई है, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में दी गई है, तो मैं क्या करूंगा इसका वर्गमूल ज्ञात करूंगा, उससे पता लग जाएगा कि स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए था। आप पहले समझ लीजिए, उसके पश्चात कोई कमेंट करना। तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं हम, 5 4 1 6, और ये स्टार कोई संख्या है जो अज्ञात है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा आप जानते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं के जोड़ा बनाते हैं, मैंने जोड़ा बना लिए, और आपका जो पहला जोड़ा है वो 54 है। तो देखिए 7 का वर्ग लिखेंगे हम, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 और ये प्लस 7 में यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि जो संख्या लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और 7 7 का जो गुणा है या 7 का वर्ग है वो यहाँ लिख देते हैं। अब 54 से 49 को घटाइए 5, और इसमें पूरा जोड़ा उतारते हैं, तो 5 से 16, और ये जोड़कर हो गए 14। अब 14 के आगे वो जो संख्या लिखेंगे उसी से मुझे इसका गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं 4 लिख देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं 16 है, तो 14 चौका 56, 516 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ 3, तो 3 ही यहाँ आएगा, और गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 और 14 तिया 42, ठीक है, और 3 को यहाँ साथ में जोड़ दीजिए जिससे ध्यान रहे आपको। अब घटा लीजिए इन संख्याओं को, तो 16 से 9 गए तो 7, और देखिए 11 से और 3 गए तो 8, ठीक है, 87 बचे, और स्टार और 6 को मैं उतार लेता हूँ, स्टार को एक संख्या मानते हुए, तो ये 146 है, ठीक है। अब देखिए मुझे इकाई का अंक यहाँ 6 लाना है, 6 कब आएगा, हम जानते हैं कि 6 का गुणा 6 से करें तभी
36 आता है, अर्थात इकाई का अंक 6 आता है। बाकी की सभी संख्याओं से आप किसी का गुणा करके देख लीजिए, उसी का वर्ग 6 नहीं होता। तो मैं यहाँ 6 रखूंगा और 6 रखकर देखिए क्या ये संख्या आ जाती है। तो देखिए 6 मैं यहाँ रख देता हूँ, 6 चंगा 36 और 6 गुणा 6 फिर 36 और 3 39 और 14 छिक्की 84 और 3 87 आ गया ना। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। अर्थात स्टार जो यहाँ लुप्त संख्या थी उसका मान क्या होगा, 9 होगा। तो 9 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, 998 का वर्ग माइनस 997 का वर्ग माइनस 45/98 का वर्ग माइनस 97 का वर्ग बराबर है। तो देखिए हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं पर वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो उन कोष्टक के अंदर की संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इनका वर्ग कैसे, जो ये वर्ग है ना 998 का वर्ग माइनस 997 का वर्ग, इसको कैसे सरल करूंगा कि कोष्टक के अंदर दी गई संख्याओं को एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। अर्थात 998 प्लस 997 और दूसरे कोष्टक में 998 माइनस 997। और देखिए ये 45 अलग से है तो माइनस 45 मैंने यहाँ लिख दिया बटे। अब देखिए फिर दो संख्याओं पर वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह है, तो कोष्टक के अंदर दी गई संख्याओं को एक कोष्टक में जोड़ दीजिए 98 प्लस 97 और दूसरे कोष्टक में इनको घटा दीजिए 98 माइनस 97। अब देखिए इनको सरल कीजिए, 998 997। अब इनको कैसे जोड़ेंगे भाई, देखिए 1000 के लगभग है ना, तो 1000 में 2 यहाँ से कम है और 3 यहाँ से कम है, तो आप 2000 में 1000 और 1000 2000 हो जाएंगे। 2000 में मैं क्या कर दूंगा, 2 और 3 5 कम कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1995। ये तो पहला कोष्टक ये सरल हुआ। अब 998 से 997 गए तो 1 बचा माइनस 45 बटे, यहाँ आ जाइए 98 और 97 मतलब 100 के समीप है, तो 2 कम यहाँ से और 3 कम यहाँ से, तो 5 हो जाएंगे। इसका मतलब 195 हुआ और 98 माइनस 97 1 हुआ। अब देखिए 1995 से आप 45 घटाइए तो ये हो जाएंगे 1950 बटे देखिए 195 गुणा 1 तो ये 195। अब आप देख ही रहे हैं कि इस कितनी गुणज है, 10 बार। तो ठीक है 1950 में 195 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। आप वैसे भी देख रहे हैं ये 1 बार और ये 0। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, √2 का प्लस और 1/√2 का वर्ग मुझे निकालना है। तो आप सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस बीच में इनके गुणा का दुगना अर्थात ट्वाइस ए बी का दुगना और प्लस दूसरी का वर्ग अर्थात बी स्क्वायर। देखिए ये तो a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो देखिए √2 का वर्ग, ठीक है, तो √2 का वर्ग प्लस 2 ये सूत्र का है। अब a के स्थान पर √2 और b के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं, 1/√2 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि √4 और 4 का मान कितना हो जाता है, 2। तो किसी भी अंडर की संख्या का वर्ग करेंगे तो अंडर और वर्ग आपस में कट जाते हैं, वो संख्या रह जाती है। अब यहाँ देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्योंकि √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 2 4, 4 सही 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और जो ऑप्शन थर्ड में है तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से कि 0.4 और ये बार का वर्गमूल है। तो आप जानते हैं कि 0.4 बार, इसका मतलब क्या होता है, 4/9 जानते हैं ना, क्योंकि 0.4 बार का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 4 की पुनरावृत्ति हो रही है लगातार। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, बार लगा देता हूँ और इनको सरल करने के लिए फिर क्या करते हैं, 4/9। तो ऐसे प्रश्न में बाद में करा दूंगा, फिलहाल आप जान लीजिए। ठीक है, अगर होता है जैसे 0.3 पर बार लगा होता तो मैं इसको क्या लिख देता, 3/9 अर्थात 1/3। इसी तरह और भी संख्याओं को लिखा जा सकता था। तो देखिए ये 4/9, तो इसका पूछ क्या रहा है, 0.4 बार का वर्गमूल है अर्थात 4/9 का वर्गमूल क्या होगा, 2/3।
अब 2 में 3 का भाग दीजिए, तो आप 2 में जैसे ही 3 का भाग देंगे क्या आएगा 0.6666, अर्थात ये इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, अर्थात इसको क्या लिखा जा सकता है 0.6 का बार। ठीक है, और 0.6 का बार कहाँ है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से कि किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 होता है तो वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं माना वह संख्या x है, चलिए मैं हाँ इसको बड़ा कर लेता हूं, माना वह संख्या x है। ठीक है, तो अब देखिए किसी संख्या के वर्ग, तो उस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो संख्या मैंने x मान ली है, का 3/5 का मतलब गुणा कितने के बराबर है भाई 126.15 के। अब इसमें गुणा कर लीजिए तो 3x², तो 3 से पहले ऐसा कर लेते हैं ना हम, 3 से इसको विभाजित कर दीजिए, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो अब क्या करेंगे x² बराबर 3 में यहाँ से हटा देता हूँ, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 42.05 गुणा 5, तो x² बराबर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 5 25 और 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 1 21, तो x² अर्थात उस संख्या का वर्ग आ गया 210.25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 210.25 का वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, शॉर्ट तरीका क्या है कि आप ऐसे लिख लीजिए 210.25, 2 का जोड़ा बनाइए, तो आप क्या करेंगे भाई देखिए कि 5 किसके वर्ग में आता है 5 के में। अब आ जाइए सीधे सीधे 210 पर, तो 210 किसके मध्य में आएगा देखिए 14 का वर्ग 196 होता है और 15 का वर्ग 225, इसलिए क्या आ जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि 15 का वर्ग तो ज्यादा हो रहा है तो यहाँ इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 14, तो टोटल कितना हो जाएगा 14.5। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। आपको अगर वर्गमूल ज्ञात करने में कोई समस्या है तो आप मेरा वीडियो नंबर 1 जो इसी वर्गमूल के नाम से है या वीडियो नंबर 2, दोनों में से कोई एक वीडियो आप देख लीजिए, दोनों में वर्गमूल ज्ञात करने की या और वर्ग ज्ञात करने की बहुत सी शॉर्ट विधियों को मैंने। तो इसी के साथ मैं यही इस वीडियो को समाप्त करता हूं, आशा है आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंटों के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराते रहें जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको ला सकूं। हाँ, अगर आपकी कोई पसंद हो तो आप बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरी कमी भी आपको कोई दिखाई देती है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति पूरे जीवन भर एक स्टूडेंट ही रहता है, वो जीवन पर्यंत सीखता है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत होती है, इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद, और आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो का समापन मैं यही करता हूँ। नमस्कार।